वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शायद साहब अब हमने सारी वो पॉलिटिकल बातें बड़ी हमने की और बड़ी एक अब नॉन पॉलिटिकल बात डिबेट हुई नहीं होगी पॉलिटिकली, लेकिन साथ उसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस होंगे। मैं पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च होना है और जो सुप्रीम कोर्ट में वो खान साहब ने कल भी मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो मार्च का ऐलान करें। आप पहले आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि मैं ज़रा मैं उस पॉइंट पे यूं जा रहा था कि देखें, मैं नहीं समझता हूँ कि अप्रूवल उनको वो ये वर्ड यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि आप जो भी अगर धरना देते हैं या आप प्रोटेस्ट करते हैं वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब आप ये करवा सकते हैं एक पिटीशन फाइल करा के कि भाई इनको रोकें कि हमें डिस्टर्ब ना करें, इनको रोकें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो उनको वायलेशन ना हो। अच्छा वो की ना इनको रोकें। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं फिर ज़रा आपको बताता हूं। बस मैं एक मिनट में इसको वो कंक्लूड करूं कि ये अभी वैसे उनको जाना चाहिए था, जो मैं समझ रहा हूँ वो पिटीशन का वो ग्राउंड बना के थोड़ा सा लोगों को मोबिलाइज ज़्यादा करने के उसमें है कि क्योंकि ताज़ा वो जो है ना वो फेल हो चुके हैं। मैं समझता हूँ, मेरा ये व्यू है कि वो जो पहले जो उनका इस्लामाबाद वाला हुआ ना वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है, तो उसके लिए उन्होंने अभी ये मोबिलाइज ज़्यादा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से जाके एक अथॉरिटी लेंगे या आर्डर लेंगे कि भाई इनको ये डिस्टर्ब ना करें और उनको करने दें। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि आपको सिट इन के लिए या आपको प्रोटेस्ट करने के लिए आपको कोई सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं है। बाकी तो आपको ज़्यादा पता होगा। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन भी दे देता हूँ ओवर टू यू और मैं ज़रा थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी कर देता हूँ। पहले तो मैं कहता हूँ कि ये एक जो ज़रा थोड़ा सा हम समझाएं लोगों को कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है, ये आइन के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट का कोई स्पेसिफिक आर्टिकल कोई नहीं मौजूद। असेंबली मैं आ रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मुझे जरा मौका अब आपने देना है अगर पूरा तो ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है ना, ये अक्सर हम भी लोगों को सुन रहे होते हैं, एहतजाज का हक, एहतजाज का हक। ये एहतजाज के हक का मतलब ये नहीं है कि मेरा एहतजाज का हक है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की दीवार के ऊपर जाके अपनी गंदी शलवारें लटका के सुखाऊंगा। ये ऐसा मेरा कोई हक नहीं है। जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो नंबर ऑफ राइट्स हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे मिलके एक सबलिमिनल, एक इंटरप्रिटेटिव राइट वहां से निकलता है। एक तो है द राइट टू लॉफुल एंड पीसफुल असेंबली, वो उसके अंदर है ही लॉफुल एंड पीसफुल असेंबली है। फिर है राइट टू एक्सप्रेशन, जो आपने वहाँ पे तकरीरें करनी है उसमें भी कोई हेट स्पीच नहीं हो सकती, आप किसी को इंसाइट नहीं कर सकते। फिर नंबर 3 है द फ्रीडम टू मूवमेंट, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकें, एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे जा सकें। और फाइनली नॉन डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हम तमाम लोग इक्वल हैं, तो जो राइट टू प्रोटेस्ट आपका है वही राइट टू प्रोटेस्ट मेरा भी है। ये राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट ब्रिंज ऑन द फैक्ट whether you have more money or I have more money. It has to be equal. Correct. There has to be zero discrimination in the exercise of such a right. तो ये सारे आर्टिकल्स मिलके फिर एक आपका राइट टू प्रोटेस्ट बनाते हैं। लेकिन इन सारे आर्टिकल्स के अंदर खुद कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप उनसे बाहर जाएंगे, उन रीजनेबल लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय लॉ से, तो आपका जो एहतजाज है वो उसी वक्त गैर आइनी और गैर कानूनी हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 कवानीन ऐसे हैं स्पेसिफिकली जिनकी मैं बात करूं, जो हैं तो वैसे कॉलोनियल, एक अयूब खान का था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और एक सेक्शन 144 CRPC। दोनों का जो ताल्लुक है वो ये एहतजाजों से है। 144 के तहत आपको भी पता है 4 से ज़्यादा लोग अगर वो नाफिज कर दें तो जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते, और अगर वो हों तो उनको उठाकर इम्प्रिजन किया जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग। और फिर 188 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सजा भी दी जा सकती है, विच इज के आपने पब्लिक सर्वेंट का एक लॉफुल ऑर्डर जो है वो वायलेट किया है। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि अगर आप आग लगाने निकल रहे हैं, जैसे हम ये तरीके लबैक वाले निकले थे, तो मैं निकले तो एक जाहिर है हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से ज़्यादा तो हमारे लिए कुछ नहीं है। शायद साहब मैं भी और आप भी अपनी जान तो क्या, अपने घर वालों की, ख़ानदान की, सारों की जानें देने को तैयार हैं अपने आका की नामूस की खातिर। इस बात में तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना। लेकिन वो जो काम कर रहे थे, जिस तरह से वो निकले, स्कूल के बच्चों को रोका, एम्बुलेंसों को रोका, औरतों को तंग किया, वो फिर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के बिल्कुल कैटेगोरिकली हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उनको रोके। तो ये 2 कवानीन हैं जो हैं। अब मसला क्या है कि ये जो 2 कवानीन हैं ये इस्तेमाल कैसे होते हैं।
ये इस्तेमाल ऐसे होते हैं कि जिस वक्त पीटीआई हुकूमत में होती है और टीचर्स एहतजाज करने को निकलते हैं, डॉक्टर्स एहतजाज करने को निकलते हैं, तो आप टेयर गैस भी मारते हैं, पानी भी मारते हैं, थप्पड़ें भी मारते हैं, बैटन भी मारते हैं, और वो बेचारे ज़्यादातर शरीफ लोग होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ निकलते हैं, ठीक ठाक कुटाई लगा के आप घर वापस भेज देते हैं। लेकिन जब आपने खुद प्रोटेस्ट करना होता है तो फिर आप कहते हैं कि देखो यार मेरे आईनी हुकूमत किस तरह ये हुकूमत पमाल कर रही है। तब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दी पीटीआई को कि आप आएँ, और हुकूमत को रोक भी दिया अरेस्ट करने से, और उन्हें कहा कि आप H9 पार्क में जाके उसके बीच में जाके आप करें। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वहाँ पे किया और भी पॉलिटिकल पार्टीज ने वहाँ पे किया। मैं समझता हूँ बड़ी एक रीजनेबल बात है। जैसे अमेरिका में है, यूके में है, हुकूमत कहती है भाई ये एक जगह है, यहाँ आप जाएँ, जो मर्जी एहतजाज करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी ये जिद करे कि मैं रेड जोन में आके बैठूंगा, मैं वहाँ हुकूमती प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना दूंगा, प्रेसिडेंट हाउस के सामने धरना दूंगा, और ये मेरा आईनी हक है। ये हो नहीं सकता। और इसी वजह से खान साहब को शायद उनकी लीगल टीम ने बताया नहीं है। अब मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बताऊं, ये 6 दिन पहले की बात है कि उनकी जो दरखास्त है वो ऑलरेडी वापस कर दी गई है। दैट मेमो पिटिशन हैज बीन रिटर्न एंड इट हैज बीन रिटर्न वाई, क्योंकि ऑलरेडी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटिशन है उसके अंदर ऑलरेडी ये ऑर्डर हो चुका है कि आप ISI भी रिपोर्ट जमा कराएगी, IB भी रिपोर्ट जमा कराएगी। तमाम एजेंसियों से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी हुई है कि क्या हमारे ऑर्डर के बावजूद रेड जोन में पीटीआई ने दाखिले की कोशिश की या नहीं की। मैं समझता हूं कि उन्होंने दाखिले की कोशिश की। ये कुछ सोर्सेज के जरिए ये खबर आ भी रही थी। तो ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है ना, अगर पाकिस्तान ने अब तरक्की करनी है, मैं किसी पार्टी के हक में या खिलाफ नहीं, लेकिन ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है इसको अब यहाँ तक कर्टेल करना पड़ेगा कि ये आपकी नानी का लॉन नहीं है कि जहाँ पे आप फूल भी तोड़ेंगे, बगीचा भी खराब कर देंगे, नाचेंगे भी, गाएंगे भी, और फिर भी नानी आएगी बाहर तो वो गुस्सा नहीं करेगी, वो प्यार से प्यार आपको आके जो है वो पप्पी देगी और उसके बाद कहेगी आओ हलवा खिलाती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में बेशक कराची हो, इस्लामाबाद हो, प्रोविंशियल कैपिटल हो या नेशनल कैपिटल हो, फेडरल कैपिटल हो, रेड जोन में दाखिले की, धरने देने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। थोरोफेयर्स को ब्लॉक करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। मोटरवेज को, हाईवेज को ब्लॉक करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती, बेशक वो पार्टी हुकूमत में हो या वो हुकूमत में ना हो। मैं समझता हूँ हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी प्रोटेक्ट किया और इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में पीसफुल प्रोटेस्ट की स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लोग शायद रियलाइज़ नहीं करते। दुबई में करो ना प्रोटेस्ट, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे साथ करते क्या हैं अगले, आप ज़रा जाके करें ना। और किसी सेंट्रल एशिया के मुल्क में हम नाम नहीं लेते, उनको तो ज़रा करके दिखाए ना, मैं दिखाता हूँ ना क्या करेंगे सर। जहाँ आपको कानून नहीं दिया है ना, आपके पास है ना, वहाँ नहीं है, उसको अप्रिशिएट करें। यहाँ पे है तो यहाँ जाते, मैं खत्म, उसको आप अप्रिशिएट करें। अगर पाकिस्तान का आईन आपको ये हक दे रहा है, लेकिन उसको वायोलेट ना करें। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक है कि वो एहतजाज करें, डिमार्केटेड जगहों पे करें, अपनी लिमिटेशंस में करें। और अब मैं सुप्रीम कोर्ट से मेरी एज अ सोल्जर, अ फुट सोल्जर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ लॉ, मेरी ये दरख्वास्त है कि बिल्कुल क्लियर टर्म्स के अंदर फैज़ाबाद धरना केस ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन एक लार्जर बेंच इसके अंदर बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस दें कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज का हक किस हद तक है और किस हद तक नहीं है। व्हाट आर योर व्यूज़? सर थैंक यू सो मच, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। देखिए दो इसमें मैं ऐड करूँगा आपकी बातों पे कि एक तो आप कह रहे हैं कि रेड जोन में दाखिला नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं कि ये जो पब्लिक है उसको रोके नहीं। आप किसके लिए कह रहे हैं, अपोजिशन के लिए कह रहे हैं, हुकूमत के लिए? मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, सारों के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन कम रोकती है, हुकूमत ज़्यादा रोकती है। मैं सारों के लिए कह रहा हूँ। अब 5 दिन पहले का ही जो इनका 10-12 दिन पहले का जो धरना था लास्ट, जो इमरान खान का, वहाँ पे आप कंटेनर किसने लगाए थे? अपोजिशन ने लगाए थे, हुकूमत ने लगाए थे? मोटरवे को बंद किसने किया था? अपोजिशन ने किया था, हुकूमत को किया था? हुकूमत ने किया था। सबसे पहले तो ये हुकूमत करती है, हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए ना। देखें, आप इनको बंद कर दें, अगर आपको कानून ये इजाज़त दे रहा है कि भाई ये काम कर रहा था तो बंद कर दें। आप कैसे, आप लाठीचार्ज कैसे कर लेते हैं, आप बंदों को मारते कैसे हैं, आप उनके गैस क्यों, टीयर गैस क्यों लगाते हैं, आप ये सारा चीज़ें क्यों करते हैं? एक तो ये वफाक में, फिर सिंध में। देखें, आप जब दो आपने अभी तो बात कही ना कि इक्वलिटी होनी चाहिए आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सबके राइट्स एक ही जैसे हैं। जब यहाँ पे अगर सिंध में हम बात करें
तो सिंध में जो है वो अगर जमात इस्लामी धरना देती है तो जमात इस्लामी के 2 बंदे टेंट लगा के सिंध असेंबली का गेट बंद कर लेते हैं और वो 26 दिन पता नहीं कितना दिन वो धरना रहता है। रात को 2 बंदे सोते हैं कि इनकी मजाल नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है, इनमें ताकत नहीं होती है कि जाके उन 2 बंदों को उठाए और रास्ता खुलवाए। ऑन द कंट्री गरीब बेचारे मास्टर, टीचर, उस्ताद, नर्स, डॉक्टर ठोक देते हैं, ये उनको ठोक देते हैं। सर ये लेडीज जो है, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी हम बड़ा उनकी इज्जत का ख्याल रखते हैं, ये एक सेकंड के लिए भी उनकी इज्जत का ख्याल नहीं करते। उन पे सामने जो है ना वो पानी की केन चलाते हैं कि उनकी बेहुरमती करते हैं। मर्द जो है वो उनको बालों से पकड़ते हैं। अच्छा वो मांगने क्या आई हैं बेचारियां? अपना हकूक और क्या, राइट मांगने। अच्छा ये भी नहीं है कि रेड जोन में जा रही हैं कि एक तो होना कि भाई सीएम हाउस पे धरना दिया, 40-50-60 हजार रुपए तनख्वाहें हैं, कुछ बनता ही नहीं है यार। अच्छा मजे की अब मैं और मजे की बात बताऊं, क्या ये रेड जोन है प्रेस क्लब? नहीं, सिंध असेंबली आपका रेड जोन है। आपके वहाँ पे असेंबली में लेजिस्लेशन होती है, वहाँ के सारे एमपी एमएनएस जाते हैं, उसका गेट बंद करना कि कोई जा ही नहीं सके। सारे लोग जितने अपने आप को तुरम खान कहते हैं ना, ये जितने भी जैसे राणा सनाउल्लाह है, याद है सिंध के, जब हमारी बात हुई थी सारी तो मैंने कहा था कि इनको उठा के फेंक देना चाहिए। तो आपने उस वक्त, लेकिन आपने उस वक्त जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ बात की थी। आपने कहा था कि चलें अगर एहतजाज कर रहे हैं तो ठीक है करने दें। नहीं मैंने तो कहा था कि इनको उठा के बाहर फेंक दें। नहीं वो आपने बात कही थी, ये मुझे पता है, मगर मैं ये कैसे कह सकता हूं कि नहीं एहतजाज कर बाहर फेंके, कैसे रास्ता रोका? और आपने फिर उनके अलावा वो जो अली वजीर और ये दीगर बंद थे, उसमें भी आप वो ट्रक भर के पठान वहां से आए थे और आके जो है ना वो बैठ गए थे। और आपने क्या किया? उनको आप हिम्मत तो करते हैं उनको उठाने की, गरीब बेचारे टीचर्स को करनी पड़ेगी ना हिम्मत। अच्छा मजे की बात, अब इनकी मैं बात बताऊं आपको, वफाक की। भाई अभी 2 महीने हुए ना आपकी हुकूमत है, 2 महीने के पहले आपने क्या किया था? पहले आप भी तो खुद गए थे ना, आपको याद नहीं है सर? आजादी मार्च किसने शुरू किया था? वो नहीं, आजादी मार्च ने क्या नाम था जो बिलावल साहब ने शुरू किया था? महंगाई मार्च। तो महंगाई मार्च किसने शुरू किया था? तो आपको क्या रास्ता नहीं मिला था क्या? वहां तक पहुंच गए थे ना सर, किसी को एक बंदे को रोका गया था? अच्छा लेकिन उसके अंदर एक बात नहीं रोका था किसी को। इनकी विचारों की जो पीपल्स पार्टी वाले थे, इनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये धरना देके ना। अब देखो ना, अब आप ये कर रहे हो कि हम ये यूं कर रहे हैं कि ये यूं करेंगे। भाई कानून में ऐसी इजाजत ही नहीं है। आप मेरी बात, कैपेबिलिटी नहीं थी कि आप कह रहे हैं कि भाई ये धरना नहीं दे पाते। हो सकता है मैं गलत कह गया हूँ, आप शायद मिसरीड कर गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैपेबिलिटी नहीं है 126 दिन का धरना देने की। पीटीआई इज वेरी 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 पॉपुलर। अगर वो धरना देना चाहें और उनको रास्ते साफ मिल जाएं तो वो बैठ के धरना दे सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ लेकिन ये जिस वक्त पीपल्स पार्टी का मार्च हो रहा था तो मैंने सोशल मीडिया पे एक आवाज़ ज़रूर उठाई थी और आप मेरे साथ बैठे हुए थे। हम पाकिस्तान में नहीं थे और एक रोड साइड कैफ़े में बैठ के हमने वीडियो बनाई थी कि इनकी, क्योंकि सिंध में हुकूमत थी तो ये डबल साइड हाईवे के ऊपर आ रहे थे, पूरा ट्रैफिक इन लोगों ने रोक दिया हुआ था अपने महबूब लीडर के लिए, और वो एम्बुलेंस शायद याद और बच्ची को अस्पताल का रास्ता रोक दिया था। करेक्ट, बच्ची मर गई थी ये ठट्टा में। यहाँ कराची में भी उससे पहले, यहाँ कराची में भी उसकी इंतकाल हुआ था। तो ये अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडर कोई भी हो, आप बिलावल भुट्टो इज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, Maryam Nawaz Sharif is not the federal government of Pakistan. Yes. When Imran Khan was prime minister, he was not the federal government. पॉलिटिकल लीडर अपनी जगह है, रियासत अपनी जगह है। रियासत ने अपना काम करना है और रियासत का ये काम है कि हाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी दें, जगह भी दें, जगह का तयन भी करें, लेकिन if anybody tries to take the law into their hands, मगर ऐसा नहीं होता ना, अकाउंटेबिलिटी। देखिए ना, पिछली बात अगर हम करें तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमने करना तो है ना। नहीं अच्छा, हम नॉर्मेटिव बात कर लेते हैं। सुने ना सर, आप हो गया नहीं, मैं बस 1 मिनट लूंगा आपका। देखें ये जो पिछली मर्तबा इन्होंने क्या किया, इतने लोगों को मारा, उनको पता नहीं क्या क्या उनके साथ जुल्म किया, उन्होंने किया क्या था? नहीं वो इतना भी कुछ, वो तो ऐसे भी आप ना करें, बातें कर रहे हैं। वो हमने भी देखा, इतनी लाठी चार्ज किया उन्होंने, गाड़ियां चढ़ा रहे थे, वो हमें भी पता है। मैं देखो, मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, मगर बात ये है, मगर क्या आप ये नहीं समझ रहे थे कि सियासी कारकुन वहाँ शहीद हुए? नहीं, दो सियासी कारकुन शहीद नहीं, हीरो बना दिया
यार अपनी पुलिस से लड़ते हुए कौन शहीद हुआ? अरे बाबा वो तीसरा उसने नहीं लड़ा, वो ये दो शहीद हुए थे, वो तो मोटरवे पे शहीद हुए थे। ये तो एक आर्मी का साबका अफसर था जिसने पुलिस वाले को गोली मारी। मैं उसके लिए कब कह रहा हूँ? नहीं, मैं उससे तो मैं भी उस बात तो उसके लिए कौन शहीद हुआ? अपनी रियासत से लड़ते हुए कौन शहीद होता है। लेकिन चलें, लेट्स कीप इट फॉर अनदर डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।